हेलो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादवाद मंजरी। ये जैनिज़्म में एक डॉक्ट्रीन है शादवाद। तो शादवाद क्या है? बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैन फिलॉसफी है। ये जैन फिलॉसफी में नॉलेज को रिलेटिव माना गया है। तो ये थ्योरी है रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। शादवाद मंजरी कहती है all knowledge is relative, conditional and partial. All judgments are conditional and only hold true in certain circumstances. स्यात का मतलब ही है, स्यात एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कंडीशनल नेचर ऑफ जजमेंट्स, और इसका मतलब मे बी, यानी कि मे बी इट कैन बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, इट मे बी नॉट। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है। शादवाद मंजा क्या है यार, ये तो यही मंजरी की स्पेलिंग ही गलत कर दी। वाह। सो चैप्टर 21 द मेन मेटाफिजिकल टेनेट ऑफ जैनिज्म, इसका ये नाम है। हाँ, तो इसमें एक सूत्र दिया गया है, हु सो थ्रू सीइंग बिफोर हिज आइज वन लास्टिंग थिंग इक्विप्ड विद मोमेंटरी ओरिजिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन लुक्स डाउन ओ जीना अपॉन थाई प्रिसेप्ट्स He is a madman, O Lord, or demon possessed. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है who see the origination and destruction process in the things momentarily, not equivocally, or who see origination and destruction happening unequivocally or differently, not simultaneously, or who does not consider entity as a triple is a madman. इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वटाकी, or demon possessed or wind man, consist of wind, Vat, a kind of disease in him, whose body is occupied by wind or demon, though directly perceiving the real entity but also suffering from the epilepsy or disorder or disease of the unequivocal dictroin. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सीधा सीधा कोई एक चीज़ है अगर, तो वे बोलते हैं कि उसमें ओरिजिनेशन और डिस्ट्रक्शन वो बन भी रही है, बिगड़ भी रही है, ख़त्म भी हो रही है और बन भी रही है। उसमें ये जो चीज़ है ये साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है, वो एक के बाद एक नहीं है, मोमेंटरली नहीं हो रही है। एक मोमेंट पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक मोमेंट पे ओरिजिनेशन है, तो ऐसा नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को इस तरीके से देख रहा है, अगर कि वो मोमेंटरली देख रहा है चीज़ों को, डिफरेंटली देख रहा है चीज़ों को, अनइक्विवोकली देख रहा है, साइमल्टेनियसली नहीं देख रहा है, तो वैसा व्यक्ति जो होगा उसको इन्होंने बोला है कि वो मैडमैन है, वो वाताकी है, वो एक विंड मैन है, डीमन पजेस्ड है, उसके अंदर विंड है जो कि एक बीमारी है, काइंड ऑफ डिजीज इन हिम, उसके अंदर वात है, और उसकी बॉडी जो है वो डीमन से पजेस्ड है, उसके अंदर डीमन है, वात है, विंड है, एक ही बात है, क्योंकि वो डायरेक्टली परसीव तो कर रहा है रियल एंटिटी, लेकिन उसके अंदर ये जो है अनइक्विवोकल डॉक्ट्रीन की जो है बीमारी है, उसके अंदर ये एक तरह का डिसऑर्डर है, क्योंकि वो चीज़ों को अनइक्विवोकली देख रहा है, मोमेंटरीली देख रहा है, उनको उसको साइमल्टेनियसली नहीं देख रहा है, वो नहीं देख पा रहा है कि उस चीज़ के अंदर ओरिजिनेशन और डिस्ट्रक्शन एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो उसको, और इन्होंने एक लाइन में बोला है कि वो एंटिटी को ट्रिपल कंसिडर नहीं कर रहा है। ट्रिपल, एक तो ओरिजिनेशन हो गया, एक डिस्ट्रक्शन होगा, तीसरा क्या? स्टेबिलिटी, कि तीनों जो चीज़ें हैं ओरिजिनेशन, डिस्ट्रक्शन, स्टेबिलिटी एक साथ चलते रहते हैं किसी भी चीज़ में। यो इसको हमने अगली लाइन में ही लिखा है, रियल एंटिटी कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनेशन, डिस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी। पैरिसिंग भी बोलते हैं डिस्ट्रक्शन को। सो ऑफ एवरी एंटिटी एज सब्सटेंस देयर इज स्टेबिलिटी ओनली, but as states every entity is subject to origination and falling away, यानी डिस्ट्रक्शन। तो अगर कोई एंटिटी एज सब्सटेंस के रूप में है तो उसमें देयर इज स्टेबिलिटी ओनली, लेकिन उसमें स्टेट्स के रूप में दूसरी चीज़ें भी होंगी। दूसरी क्या होंगी? ओरिजिनेशन और डिस्ट्रक्शन भी एक साथ उसके साथ साथ हो रहा होगा। स्टेबिलिटी तो मेंटेन है। It is said if origination, destruction, stability are different, then how is there one thing triple? Or if they are not different, how is there one thing triple? अगर तुम कहते हो ओरिजिनेशन, डिस्ट्रक्शन, स्टेबिलिटी जो है ये अलग चीज़ें हैं, अब जब अलग है तो एक चीज़ और लेकिन वो अलग होकर भी एक चीज़ है,
उसको ट्रिपल कैसे हो सकते हैं, और अगर वो डिफरेंट है तो एक कैसे हो सकती है, वो तो 3 चीज़ हो गई। तो ये एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो कहते हैं कि ओरिजिनेशन, डिस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी आर क्यूडो मोडो डिस्टिंक्ट, कि ये क्यूडो मोडली डिस्टिंक्ट है, अलग है लेकिन एक है, अलग होकर भी एक है। डिस्पाइट प्लूरैलिटी इन ए वे ऑफ स्टेट्स, इट इज़ इन ए वे वन हैविंग सिंगल लोकेलिटी, यानी कि इनकी स्टेट्स में प्लूरैलिटी है, 3 तरह की स्टेट्स हैं, लेकिन 3 तरह की स्टेट होने के बावजूद भी वो एक ही है, उनके अंदर सिंगल लोकेलिटी में है वो। देयर एग्जिस्ट म्यूचुअली रेस्पेक्टिव ओरिजिनेशन, डिस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, कि वहाँ पर म्यूचुअल रेस्पेक्ट में है, वो तीनों चीज़ें होती रहती हैं और इस तरीके से एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो क्यूडो मोडली डिस्टिंक्ट होती है। क्यूडो मोडो यानी कि एक, ये टर्म इसलिए दिया गया है, 3 चीज़ें अलग होकर भी एक साथ उन्हें दिखाना है, एक है, उस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया है क्यूडो मोडो। मेयर ओरिजिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्टेबिलिटी एंड डिपार्चर, सेम अप्लाइज टू डिस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी, यानी कि केवल ओरिजिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी एंड डिपार्चर, डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है। केवल एक चीज़ नहीं हो सकती, उसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी लागू होंगी। इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन के केस में ओरिजिनेशन और स्टेबिलिटी भी होगी, और स्टेबिलिटी के केस में ओरिजिनेशन और डिस्ट्रक्शन भी होगा उसके साथ में। वो तीनों जो है अलग अलग नहीं हो सकती, अकेले ही नहीं हो सकती, अगर एक है तो दूसरी भी होगी। तो इसमें एग्जांपल है नेल्स का। नेल्स में क्या है, ओरिजिनेशन रिक्वायर एज दे ग्रो, डिस्ट्रक्शन एज वी कट दैम, स्टेबिलिटी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस। तो जब वे ग्रो करते हैं नेल्स तो ओरिजिनेशन होता है, जब उनको कट कर देते हैं तो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जब उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, कंटिन्यूटी होती है प्रोसेस में, इसमें कटेंगे बढ़ेंगे कटेंगे, तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन है। तो ये एग्जांपल नेल्स का काफ़ी ठीक दिया गया है इसमें। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि 1 watt to milk does not eat curds, 1 watt to curds does not eat milk, 1 watt to abstinence from cow products avoids both, therefore the entity is triple। यानी कि इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूध पी रहा है लेकिन दही नहीं खा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति दही खा रहा है लेकिन दूध नहीं पी रहा, और एक ऐसा बंदा है जो डेयरी प्रोडक्ट्स ही नहीं खा रहा है, ना तो दूध खा रहा है ना दही खा रहा। तो इस तरीके से हर तरीके का व्यक्ति इस तरह से मिल सकता है हमें। तो इसी तरीके से एंटिटी भी जो है वो ट्रिपल है। अगला जो चैप्टर है इसमें चैप्टर नंबर 22, द जैन डॉक्ट्रिन ऑफ द इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। तो इसमें जो एक सूक्त है वो है दैट द रियल सिंपली इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स, दैट एग्जिस्टेंस अदरवाइज देन सो इट्स नॉट इजीली जस्टिफाइड। Such demonstration also of thine are lion roars for the terrifying of the bad contention deer। क्या मतलब है इसका, आइए जानते हैं। The real entity ultimately existing simply composed of infinite attributes which are synchronous and successive। जो रियल है, जो एंटिटी है, रियल एंटिटी अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग है, सिंपली कंपोज ऑफ इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स, उसमें इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस होते हैं और सक्सेसिव होते हैं। वो एट्रीब्यूट जो उसके पास इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है एंटिटी के पास, वो इनफाइनाइट है, वो तो इनफाइनाइट ही है, और सिंक्रोनस और सक्सेसिव है। कैसे? ओनली द सेल्फ द ओन फॉर्म इज कंपोज ऑफ इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स। जो सेल्फ और जो ओन फॉर्म होगी वही केवल इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स कंपोज कर सकती है। द वर्ड सिंपली हैज़ द मीनिंग ऑफ कटिंग अवे अदर एस्पेक्ट्स। इस वर्ड का सिंपली मतलब है कि दूसरे एस्पेक्ट्स को कट कर देना। दैट्स व्हाई ही सेज अदरवाइज देन सो विद द कंट्रारीनेस टू द स्टेटेड वे एग्जिस्टेंस द रियलिटी ऑफ एंटिटी इज नॉट इजीली जस्टिफाइड। यही एक तरीका है जिससे तुम जस्टिफाई कर सकते हो इस चीज़ को, वरना ये जस्टिफाइड नहीं होगा। What is not composed of infinite attributes but also not existence is yes। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसमें इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स नहीं हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि स्काई लोटस एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरीके से। सो एज अपॉन हियरिंग इवन मेयर रोर ऑफ ए लायन द डियर डेवलप टेरर, similarly on hearing even the statements of proofs of this kind composed of your worship
the doctrine of infinite complexity of all existence. The contemptible disputants, the bad contention dear, fall into a state of alarm. जिस तरीके से शेर की दहाड़ सुनकर एक हिरन भाग खड़ा होता है, उसी प्रकार ये जो डॉक्ट्रिन है इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस की, इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ को सुनकर जो बैड कंटेंशन दी है, जो इस डॉक्ट्रिन को नहीं जानते हैं, जो उसकी फेवर में नहीं है, वो लोग, उनके लिए ये अलार्म की बात है, उनके लिए उनको एक जगाने का काम करता है बेसिकली। तो ये बात जैनियों ने अपने अपोनेंट्स के लिए बोली है। बाय द वर्ड इति का मतलब सच। बाय द वर्ड इति ए प्लूरलिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज इंडिकेटेड, ए प्लूरल इज करेक्ट। तो इति से ये तात्पर्य है कि ये बोलते हैं जो प्लूरल है वो करेक्ट है। इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स होना एंटिटी के अंदर, वो बात सही है। Now if you talk about 23rd chapter, the 7 nuance view, इसमें एक सूत्र है, entity without states lumped together and the same if divided up, again not substance, with 7 nuances arisen from distinction of expression, thou didst bring to light, knowable by the typically wise. क्या इसका मतलब है? One, when speak of single entity, self, port, etc., only in the form of substance, without mentioning the states, though they exist. States are not apart from substance. States do not outgo the substance. So जब कोई सिंगल एंटिटी की बात करता है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, विदाउट मेंशनिंग द स्टेट्स, उसकी स्टेट्स को मेंशन नहीं करता है, जबकि वो एग्जिस्ट करती हैं उसकी स्टेट्स में भी, क्योंकि स्टेट्स जो है वो सब्सटेंस से अलग नहीं है, वो सब्सटेंस को नहीं छोड़ती है स्टेट्स। तो वो व्यक्ति कैसा होता है वो बताएंगे कैसा होता है। सेक्सटार्ड ऑफ सब्सटेंसेस डिफाइंड एज धर्म, अधर्म, ईथर, मैटर, टाइम एंड सोल। तो जैनियों के अनुसार सब्सटेंस की 6 स्टेट है, धर्म, अधर्म, ईथर, मैटर, टाइम एंड सोल। For when the self, with reference to states of cognition, outlook, etc., is considered in states, then only the states sign out and not any substance termed self. Despite consisting of both, an entity has substance form through application of the substance method and non-application of the state method, and similarly had state form through application of state method and non-application of substance method. So, एक एंटिटी के अंदर सब्सटेंस भी है, स्टेट भी है, वो सब्सटेंस भी है, फॉर्म भी है, लेकिन वो सब्सटेंस फॉर्म कब होगा? जब होगा जब हम उसमें सब्सटेंस मेथड का एप्लीकेशन लगा रहे हैं लेकिन स्टेट मेथड का एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हैं, तो वो सब्सटेंस फॉर्म होगा। स्टेट फॉर्म तब होगा जब स्टेट मेथड का एप्लीकेशन लगा रहे हैं लेकिन सब्सटेंस मेथड का एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हैं। सो वेयर देयर इज अ नॉन एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंस मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेट मेथड, देयर वुड बी स्टेट फॉर्म। How is there a single entity composed of both? सिंगल एंटिटी दोनों से मिलकर कैसे बन सकती है? 7 nuances arisen from distinction of expression, complete and incomplete expression, which is knowable by the typically wise only. तो ये बात जो है हमें 7 nuance सिस्टम जो है वहाँ से पता चलेगी कि सिंगल एंटिटी में दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो ये इसलिए लिखी हुई है यहाँ पे हमें बताने के लिए, जागरूक करने के लिए। सो एक और यहाँ पर सूक्त टाइप में कुछ लिखा है, हाइम है, पता नहीं क्या है। नॉट इन फ्लैश ईटिंग इज देयर फॉल्ट, नॉट इन विंड एंड नॉट इन सेक्शुअल इंटरकोर्स। दिस इज द प्रोसीडिंग ऑफ लिविंग क्रिएचर्स बट एब्सटेंशन इज ग्रेटली फ्रूटफुल। क्या मतलब है इसका? Here it is said that there is known fault in these things, but that doesn't mean there is not fault at all, no fault at all in them. It is said just because it is proceeding of living creatures, it is inbuilt in them to attach to such and such things. Here, but has been only by only abstention from these you can create the fruit of pleasure and beautification. तो इसका मतलब है
ना तो फ्लैश खाने में इतना प्लेजर है, ना ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में इतना प्लेजर है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो एक लिविंग क्रिएचर्स के लिए काफ़ी मतलब उनके लिए ज़रूरी होती है, वो उनसे अटैच रहते ही हैं, उनसे वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर इन चीज़ों को वो त्याग दे, एब्सटेन कर दे, फ्लैश ना खाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे, तो वो जो होगा उसका फल वो बहुत फ्रूटफुल होगा। उससे बड़ा प्लेजर, उससे बड़ा ब्यूटिफिकेशन, उससे बड़ा जो आनंद की अनुभूति है, उससे बड़ी आनंद की अनुभूति कुछ नहीं हुई। एक और यहाँ पे सूक्त है, Whoso 400 years should offer year by year a whole sacrifice, and whoso should not eat flesh, equal would be the fruit of the two. The destiny of one who has passed a single unit in chastity cannot be attained, O Yudhishthir, by 1,000 sacrifices. क्या मतलब है इसका? ओ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जिसने हजारों घोड़ों का बलिदान दे दिया यज्ञ में, उसको बोल रहे हैं ओ युधिष्ठिर, जो चीज़ तुम एक सिंगल रात की चेस्टिटी, यानी कि चेस्टिटी मतलब वही कि सेक्स ना करना किसी के साथ भी अपनी वाइफ के अलावा, तो जो चीज़ तुम एक सिंगल रात की चेस्टिटी से अचीव कर सकते हो, वो आप 100 सालों तक हॉर्स सैक्रिफाइस भी करो ना, और या फिर फ्लैश खाना भी त्याग दो, वो चीज़ तुम तब भी नहीं अचीव कर पाओगे जो तुम्हें एक सिंगल रात की चेस्टिटी, यानी कि सेक्स ना करना सिंगल रात तक, अपनी वाइफ को धोखा ना देना, उससे कर सकते हो। मीन्स व्हाट प्लेजर चेस्टिटी कैन गिव यू, horse sacrifices and abstention from flesh eating can't give. अब बात करते हैं ये 7 nuances का जो सिस्टम है और ये क्यूडो मोडो क्या है। When we inquire about attributes, existence with regard to a single entity, soul, etc., and do all-round examination of affirmation and negation and their combination, we find distinction of expression. So to avoid violence of perception, etc., we dispose statements in 7 modes, adorned by the term Kuromodo, and this system is proclaimed as 7 nuance system. समझ आया? तो इसको हम 4 3 7 तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम 7 nuances इसको बोलते हैं, 7 nuances सिस्टम। तो फर्स्ट क्या है? क्यूडो मोडो एवरीथिंग सिंपली इज, नोशन ऑफ अफर्मेशन। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ बस एग्जिस्ट कर रही है सिंपली, तो ये अफर्मेशन का नोशन है। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं क्यूडो मोडो एवरीथिंग सिंपली इज नॉट, तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, निगेशन का सही नोशन है ये। क्यूडो मोडो इट सिंपली इज, क्यूडो मोडो इट सिंपली इज नॉट, कि वो एग्जिस्ट भी कर रही है, एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है। साइमन तो नोशन ऑफ सक्सेसिव अफर्मेशन एंड निगेशन, तो यहाँ पर सक्सेसिव अफर्मेशन एंड निगेशन है। क्यूडो मोडो इट इज सिंपली अनअट्रेबल, टू डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। तो यहाँ पर नोशन है साइमल्टेनियस अफर्मेशन एंड निगेशन का, कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अनअट्रेबल है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस अफर्मेशन एंड निगेशन का नोशन आता है। फिर फिफ्थ है क्यूडो मोडो इट सिंपली इज, क्यूडो मोडो इट सिंपली अनअट्रेबल, कि क्यूडो मोडो यहाँ पर वो सिंपली एग्जिस्ट भी कर रही है, सिंपली वो अनअट्रेबल है। तो यहाँ पर 2 नोशंस हैं, notion of affirmation and the notion of simultaneous affirmation and negation. Then 6th है क्यूडो मोडो it simply is not, क्यूडो मोडो it is simply unutterable, कि यहाँ पर notion of negation and notion of simultaneous affirmation and negation. क्यूडो मोडो it simply is, क्यूडो मोडो it simply is not, क्यूडो मोडो it is simply unutterable. तो यहाँ पर 3 नोशन आते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 ही नोशन आएंगे। तो यहाँ पर 2 नोशन आते हैं, नोशन ऑफ सक्सेसिव अफर्मेशन एंड नेगेशन का और नोशन ऑफ साइमल्टेनियस अफर्मेशन एंड नेगेशन का। तो ये 7 तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी वस्तु के, किसी भी एंटिटी के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को बता सकते हैं। वाई दिस 7 nuance सिस्टम, क्या जरूरत है इसका? एज द पेयर ऑफ क्वालिटीज एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट कैन नॉट बी स्टेटेड टुगेदर इन रिगार्ड टू वन थिंग बाय द टर्म एग्जिस्टेंट, because that is incompetent for the expression of non-existence. Similarly, by the word non-existence, we can't express the expression of existence. तो इस 7 nuance system की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यूडो मोडो क्यों बोलना पड़ रहा है? वो इसलिए
क्योंकि अगर किसी चीज़ में हम बोल रहे हैं इसमें एग्जिस्टेंस भी है, नॉन एग्जिस्टेंस भी है, तो हम उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? अगर हम इस टर्म का यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंट का, अगर उसमें दोनों ही चीज़ है, अगर हम एग्जिस्टेंट टर्म का यूज़ कर लेते हैं, तो जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा? ये तो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा ना उसके लिए। सिमिलरली अगर हम नॉन एग्जिस्टेंट का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो वो जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, तो उसके लिए अन्याय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसलिए क्योडो मोडो हम इसलिए शब्द यूज़ करते हैं उनके लिए। अदर मेजर पॉइंट्स है इसके 7 नुएंस सिस्टम के, ये है कि इट शुडंट बी सेड दैट इन केस ऑफ एन एंटिटी हैविंग इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स 7 नुएंस डॉक्ट्रिन इज इनएप्रोप्रिएट। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए जिस एंटिटी में इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं तो इनके लिए ये जो 7 नुएंस डॉक्ट्रिन है इनएप्रोप्रिएट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। As in respect of existence and non-existence, likewise also in respect of universality and particularity, there might be a 7 nuance system. जिस तरीके से हमने एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए बताया कि ये 7 nuance system एप्लीकेबल है, उसी तरीके से यूनिवर्सैलिटी एंड पर्टिकुलैरिटी के केस में भी ये 7 nuance system एप्लीकेबल हो सकता है। अफर्मेशन यूनिवर्सल है, नेगेशन पर्टिकुलर है, अनएट्रीब्यूटेबल एज इट इज। तो अफर्मेशन की जगह हम यूनिवर्सल यूज़ कर लेंगे, निगेशन की जगह हम पर्टिकुलर यूज़ कर लेंगे, वर्ड और अनएट्रीब्यूटेबल ऐसे रहने देंगे। दिस 7 nuance system in each nuance has the own nature of complete expression, सकल देश, and the own nature of incomplete expression, विकल देश। जो 7 nuance system है, हर एक nuance में उसकी अपनी नेचर है कंप्लीट एक्सप्रेशन की, और खुद की इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन की भी नेचर है। दोनों ही इसमें नेचर है, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन की भी, कंप्लीट एक्सप्रेशन की भी। कंप्लीट एक्सप्रेशन को सकल देश बोला है, इनकम्प्लीट को विकल देश बोला है। कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या है? एंटिटी कंपोज्ड ऑफ ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स इन साइमल्टेनिटी। अगर साइमल्टेनिटी में उसके एट्रीब्यूट्स कंपोज कर रहे हैं एंटिटी के अंदर, तो प्राइमेसी ऑफ अकरेंस विद नॉन डिस्टिंक्शन बाय टाइम एक्सेट्रा, ये होगा स्टेटमेंट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन से बोलते हैं। तो साइमल्टेनिटी के जो स्टेटमेंट्स है इसमें साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस है, तो वहाँ पर कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर वहाँ पर सक्सेशन का एट्रीब्यूट आता है तो वहाँ पर प्राइमेसी होगी डिस्टिंक्शन की, वो डिस्टिंक्ट है थोड़ी। इसमें इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन होगा। जो ऊपर वाला था उसमें नॉन डिस्टिंक्शन का था, वो साइमल्टेनियसली आ रहे थे। यहाँ पर सक्सेशन है वहाँ, इसलिए यहाँ पर टाइम का रखा जाएगा, डिस्टिंक्शन का टाइम हो जाएगा। व्हाट इज सक्सेशन एंड साइमल्टेनिटी? ये क्या है? सक्सेशन का मतलब व्हेन द एट्रीब्यूट्स लाइक एग्जिस्टेंस एक्सेट्रा आर मेंट विद डिस्टिंक्शन बाय टाइम एक्सेट्रा, देन सिंगल वर्ड इज विदाउट पावर टू कन्वे प्लूरल मीनिंग्स। तो जहाँ पर जैसे कि एट्रीब्यूट है एग्जिस्टेंस का, आर मेंट विद डिस्टिंक्शन बाय टाइम, तो एक सिंगल वर्ड जो है वो उसमें इतनी पावर नहीं है कि प्लूरल मीनिंग्स को कन्वे कर सके। इसी प्रकार साइमल्टेनिटी में सेम एट्रीब्यूट्स विद नॉट डिस्टिंक्शन विद टाइम, देन बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी द सिंगल वर्ड डायरेक्टेड टू कन्वे इन सिंगल एट्रीब्यूट हैविंग द प्लूरैलिटी ऑफ द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स। तो सिंगल वर्ड में ही इतनी ताकत होती है कि उसमें वो जो प्लूरैलिटी है रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स की, उसको भी वो एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि वो नॉन डिस्टिंक्शन विद टाइम है। इन केस ऑफ इंसेपरेबिलिटी, नॉन डिस्टिंक्शन इज प्राइमरी एंड डिस्टिंक्शन इज सेकेंडरी। इंसेपरेबिलिटी के केस में नॉन डिस्टिंक्शन को हम प्राइमरी पे रखेंगे एंड डिस्टिंक्शन को सेकेंडरी पे रखेंगे। यहाँ पर इंसेपरेबिलिटी और कोएग्जिस्टेंस अगर कोई चीज़ कर रही है तो वहाँ पर डिस्टिंक्शन जो है वो प्राइमरी पे रहेगा और नॉन डिस्टिंक्शन है वो सेकेंडरी पे रहेगा। वर्ड एग्जिस्ट जो है स्टेट्स, वो कहता है कि जो एंटिटी है वो कंपोज करती है एट्रीब्यूट ऑफ एक्चुअलिटी, दे अकर विद नॉन डिस्टिंक्शन। मीनिंग ऑफ टाइम, सेल्फ, फॉर्म, थिंग, कनेक्शन, सर्विस, पब्लिक, कोएग्जिस्टेंस, ये अब इसके मीनिंग क्या है वो हम टेक्स्ट में कर सकते हैं, पेज नंबर 40 पे है, इतना ज़रूरी नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। सो 24 चैप्टर जो है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट्स इन्वॉल्व्स नो कॉन्ट्रडिक्शन, इसकी हम बात करने वाले हैं कि जो अपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। अगर आप सोचो कि कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, नहीं होता है। इसमें एक सूत्र दिया गया इसी के ऊपर, नॉट contradictory when conditioned by differences of conditions in things is non-existence and existence and unattributability. Simply from not having awoke to this, afraid of contradiction, the stupid fall slain by that unequivocal view. क्या मतलब है
इसका मतलब है एग्जिस्टेंस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू नॉन एग्जिस्टेंस, अनट्रेबिलिटी आल्सो इट हैज़ नॉट म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि अनट्रेबिलिटी में दोनों है ना, अफर्मेशन और नेगेशन ये, तो उसमें भी म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. द होल सेवन nuance view is non-contradictory. When conditioned by differences of conditions, non-existent, inexistent things is not contradictory. Similarly, existent and unalterability also are not contradictory. Existent and non-existent occur with mutual separation. Where existent doesn't occur with the avoidance of non-existence, and non-existent doesn't occur with the avoidance of existence. एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो म्यूचुअल सेपरेशन के साथ होता है. एग्जिस्टेंस जो है वो अगर नहीं हो सकती विदाउट, जहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, जहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस. तो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो म्यूचुअली सेपरेशन के साथ अगर करते हैं. जहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा, जहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पर एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा. बोथ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस आर हैविंग देयर ओन डिफरेंट कंडीशन फॉर्म, बट म्यूचुअली देयर इज़ नो सेपरेशन कंडीशन. दोनों ही एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस उनकी खुद की अपनी कंडीशंस है, खुद की अपनी फॉर्म है, लेकिन फिर भी वो म्यूचुअली उनमें कोई सेपरेशन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो एक साथ आ है. तो इसने बोला है नॉट हैविंग अ वोक टू, तो जो कोगनाइज नहीं हुए हैं, जिनके राइट कोग्निशन नहीं है जिनके पास, जो टिपिकली अनवाइज है, स्टूपिड है, वो बोलते हैं कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है. लेकिन समझदार आदमी नहीं बोलते कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है. शैनी लोग समझदार है. ओके, स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ लॉजिक फॉल स्लेन बाय द अनइक्विवोकल व्यू. सो ये जो लोग जो बोलते हैं कि कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं चीज़ें, तो वो जो है उनका कोई लॉजिक नहीं है उनके पास, वो लॉजिक के पास से भटक चुके हैं और उनका जो है अनइक्विवोकल व्यू है, बीमारी है उनके अंदर. Where there is universality, particularity is also there with the same. Similarly, when there is particularity there, universality is also there with the same interchangeable way. यहाँ पे universality है, particularity भी होगी, यहाँ पे particularity है, वहाँ पे universality भी होगी. Because of incompetence to decide, the entity having no form common to both. और यहाँ पर incompetence है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो entity जो है having no form common to both. ठीक है. Here the term contradiction means fault, as in he acts contrarily, meaning blameworthy. यहाँ पे contradiction का मतलब है fault आ गया, वो blameworthy है. 25वां चैप्टर है The Seven Nuance View applied to 4 philosophical problems. और ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है. हमारे इसमें बात है भैया to describe fourfoldness of the equivocal doctrine in respect of a root distinction through comprising all states of all substances. He says, Theodomodo, perishable, eternal, similar, of diverse form, attributable, the existent and non-existence, one same thing, all order of the discerning. This is a succession of belchings coming up from the nectar of deep lung truth. Fourfold doctrine. क्या है fourfold doctrine? Doctrine of eternal and non-eternal, doctrine of universality and particularity, doctrine of attributable and non-attributable, doctrine of existence and non-existence. क्या मतलब है इन शब्दों का जिसमें यूज़ किए गए हैं? नॉन इटर्नल का मतलब जो कि नष्ट हो जाएगा, पेरिसेबल. इटर्नल का मतलब जो कि नष्ट नहीं होगा, नॉन पेरिसेबल, अनंत, शाश्वत, अमर. Discerning, able to recognize the quality of somebody, something, chief of those who count, विवेकशील. डिसर्निंग मतलब वो वैसा व्यक्ति जो कि रिकग्नाइज कर सकता है किसी भी चीज़ को, उसमें क्वालिटी होती है वो. बेल्चिंग्स का मतलब उबकाई या डकार. नेक्टर का मतलब एम्ब्रोजिया, फूड ऑफ गॉड और फूड ऑफ डिसर्निंग इन दिस केस. नेक्टर ऑफ ट्रुथ. डीप का मतलब नॉट ऑन द लेवल ऑफ अदर्स. ट्रुथ ऑन फॉर्म ऑफ रियलिटी चांस. तो इन अगर शब्दों के मायने अगर आप समझ गए हैं तो आपको ये जो हाइम है, ये जो सुख है, ये भी समझ आ जाएगा. इस वर्ष का क्या मतलब है, वो किसी बोल दो हाइम सुख वर्ष.
From the above meanings, the verse is quite understandable. Furthermore, perishable, eternal, similar, of diverse form, utterable, not utterable, non-utterable, existent and non-existence is one same thing. Someone discerning बोले तो जो कि recognize कर सकता है, chief है जो कि count कर सकता है. Someone discerning having gulped up to the neck an ambrosial sack of truth. तो discerning है जिसको सब पता है, वो जो है उसने इतना जो है ट्रुथ का एम्ब्रोजल सैक खाने की चीज़ है, उसको इतना यहाँ तक गले तक भर लिया है कि उसको डकार आ रही है. एमिट से सक्सेशन ऑफ बेल्चिंग्स, और उस बेल्चिंग से डिफाइन चैप्टर ऑफ डिस्टिंक्शन मीनिंग बस. तो उसकी डकार में ही जो है ये 4 डॉक्ट्रीन्स है, 4 डॉक्ट्रीन्स है, उसका मतलब भी वो निकल रहा है. वो कहने का मतलब इसको वही है, ये इसके बारे में जानता है तो उसने सर्च करके पी लिया है और मुझे नेट पर जो है और अब उसको इस 4 डॉक्ट्रिन के बारे में पता है. तो जो लास्ट चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है 28वां चैप्टर 28, द जैन डॉक्ट्रिन ऑफ द न्यायाज मेथड्स. सिंपली एग्जिस्टेंट, थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस. 3 टर्म है, सिंपली एग्जिस्टेंट, थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंट. दिस इन 3 ways. द थिंग शुड बी मेजर्ड बाय रॉन्ग प्रोसीजर, मेथड्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन. कोई भी चीज़ को मेजर करने के 3 जो है मेथड्स है, रॉन्ग प्रोसीजर है, मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है. बट दाउ अलोन beholder as the thing is detached by the path of method and demonstration get rid of the path of bad procedure. जो दाऊ है, दाऊ का मतलब वो जो कि जिसको ये डॉक्ट्रिन पता है, तो वही एक ऐसा है जो मेथड है और जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इनमें वो जिसको पता है वही जो बैड प्रोसीजर है उससे छुटकारा पा सकता है, रॉन्ग प्रोसीजर से छुटकारा पा सकता है. मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड यहाँ पर. थिंग का मतलब थिंग सिग्निफाइज व्हाट इज डील्ड विद, व्हाट इज अप्लाइंग. बट का मतलब सिग्निफाइज रेस्ट्रिक्शन और एक्सेप्शन. ताऊ का मतलब बिहोल्डर थिंग एज इट इज, सी दैट इट इज, उस चीज़ों को जैसे वो है ऐसे ही देखता है, कोई इसको पता है क्या है. अलोन signifies only thou has this capacity to see the thing as it is with the stated on forms, not the founders or the individual. तो केवल जो है अलोन इसलिए है केवल दाऊ को ही पता है, केवल जिसको डॉक्ट्रिन का पता है, जो कि इससे जो कह रहे कि इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स एंड नॉन सिस्टम्स को पता है, वो ही केवल उसको ही पता है मेथड्स और डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में. बाकी दूसरे जो ये सेक्ट्स हैं उनके जो फाउंडर्स हैं, डिविनिटीज़ हैं, उनको कुछ नहीं पता, इनको पता है भाई साहब को. ठीक है, इसका वर्ड्स का क्या मतलब है. देयर आर 3 प्रोसीजर्स टू मेजर अ थिंग. रॉन्ग प्रोसीजर, मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन. 3 प्रोसीजर है. आउटलाइन द थिंग एज सिंपली एग्जिस्टेंट इज द रॉन्ग मेथड. जो चीज़ वगैरह है सिंपली एग्जिस्ट कर रही है वो एक रॉन्ग मेथड है. जो आउटलाइन करता थिंग को एज एग्जिस्टेंट कंसिडर टू बी मेथड, वो एग्जिस्ट कर रही है वो मेथड है. जो कह रहा है कि क्यूडो मॉडली एग्जिस्ट कर रही है तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे और यही सबसे सही बोला जाता है. अब आते हैं जो रॉन्ग मेथड है. ये मेथड एडमिट करता है कि ओनली नॉन इक्विवोकल एक्चुअलिटी ऑफ द एंटिटी, केवल नॉन इक्विवोकल एक्चुअलिटी को एंटिटी की एडमिट करता है, अनइक्विवोकल व्यू में मानता है और इसी के तो खिलाफ है. यानी इट डिनाइज अदर एट्रीब्यूट्स देयर इन दो दे एग्जिस्ट. दूसरे एट्रीब्यूट्स भी भाई इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इनको डिनाई कर रहे हैं, तो इनका तो रॉन्ग मेथड है. देयरफॉर इट हैज़ द फॉर्म ऑफ फॉल्सिटी, इसलिए गलत है. एग्जाम्पल द पोर्ट सिंपली, इसे कहते हैं पोर्ट सिंपली एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोई दूसरी फॉर्म नहीं है. आउटलाइन जो मेथड है जो कि बोलते हैं कि थिंग एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या बोलते हैं कि एट्रीब्यूट ऑफ एक्चुअलिटी एस्टीम्ड बाय इटसेल्फ. एग्जाम्पल द पोर्ट, उसके खुद से पता चल जाता है एक्चुअलिटी का एट्रीब्यूट यही होता है. इट इज़ नॉट ए रॉन्ग मेथड एज इट अडॉप्ट्स अदर रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स. ये भी कोई रॉन्ग मेथड नहीं कि ये दूसरे एट्रीब्यूट्स में मान रहा है. डजेंट अबोलिश देम, उनको नकार नहीं रहा है, जैसे कि रॉन्ग मेथड में नकार ही देता है, ये नकार नहीं रहा है. नॉर इज इट ए डेमोन्स्ट्रेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं है. एज इट इज़ नॉट डेकोरेटेड विद द वर्ड क्योडोमोडो, क्योंकि इसके आगे क्योडोमोडो शब्द नहीं लगा है तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे. अगर एग्जिस्टेंट है और उसमें नॉन एग्जिस्टेंट भी है और उसके सामने हम
एग्जिस्टेंट ही लगा रहे हैं खाली दोनों एक्सप्रेस करने के लिए, तो कैसे भाई वो सही माना जाएगा मेथड? तो खाली मतलब सही माना जाएगा प्रोसीजर, इसका नाम ही नहीं पता, कन्फ्यूजन। तो इसलिए कोडो मोडा नहीं है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा बढ़िया सिस्टम नहीं है। क्योडो मोडा वाला प्रोसीजर ज़्यादा बढ़िया है। देख लेते हैं फिर इसको ही। क्योडो मोडो इन सम वे द एंटिटी इज एग्जिस्टेंट, ये बोल रहा है। इट इन सम वे इट इज एग्जिस्टेंस, मे बी it is demonstrative because in other alternatives there is actuality of vetoing its circumstances, but here it is not vetoed, refused by what is seen or approved. Existent is merely for orientation, along with it non-existent, eternality, non-eternality, attributability, unattributability, universality and particularity and so on should also be conceived. Thou alone knowest the divinities of the other sects by way of method and demonstration, which is stated on forms by their road, by their course, by refutation of bad methods, and by a pure unmixed light, shows to travelers a path without conjoined advantages and defects, means equipped with advantages and enriched by defects. तो थाओ जो है यही अकेला है जो कि मेथड्स का और डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ करके अपने रोड पे जाके भाई स्टेड ऑन फॉर्म्स अपना कोर्स रास्ते से बैड मेथड्स को रिफ्यूट करके एक प्योर अनमिक्सड लाइट, कुछ भी मिक्सचर नहीं है उसके अंदर, यात्रियों को ट्रैवलर्स को दिखाता है ए पाथ विदाउट कंजॉइंट एडवांटेज एंड डिफेक्ट्स। एक ऐसा रास्ता है जिसमें ना तो कोई उसका लाभ है ना डिफेक्ट है उसमें कुछ। ठीक है, दाऊ तो बड़े आदमी है भैया। All these procedures, bad method, and demonstration have their own form. इनकी खुद की अपनी form है। So, to understand the own form of the methods, we need to understand the own form of bad methods first. ठीक है? Methods की own form जानने के लिए हमें bad method की क्या form है वो जाननी पड़ेगी पहले। Method जो है infinite है because entity has infinite attributes, और आपको मैं बता रहा हूँ भाई ऐसे notes आपको नहीं मिलेंगे कहीं और, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। देख लेना भाई तुम कहीं भी इसको देख लेना, तो तुम ये देखो सियाद व्याज मंदिर ये है ना, तुम्हारे सिलेबस नहीं पढ़ रहे, पढ़ चुको भाई, कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। तो तारीफ अपनी तारीफ। Methods are infinite because entity has infinite attributes. Method character belongs to the speaker's intent. So many ways of statement, therefore so many method statements. But these infinite methods are categorized into 7 categories considered as bad methods. तो इसने 7 bad methods बताए हैं, 7 categories: negum, comprehensive, conventional, straightforward, verbal, etymological, just so. Of these, whatever intents of the knower tend to describe the thing are all included in the first tetrad of methods, and which are apt for the examination of expression are in the last triad of the methods. समझ आया? समझ लेना। 7 categories of bad methods which are followed by other sects. क्या 7 categories है bad methods की which are followed by other sects, जो other sects follow कर रहे हैं? नेगम है पहला, मार्केट प्लेस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तो नेगम वाले बोलते हैं जिसको जो फॉलोवर हैं वो है नए का है नेसेसिटी का, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सल्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, ग्रेट यूनिवर्सल है जिसको इसको बोलने के लिए एग्जिस्टेंस है, इंटरमीडिएट यूनिवर्सल सब्सटेंस क्वालिटीनेस ये भी है वहाँ पर, अल्टीमेट डिफरेंसेस एंड इंडिपेंडेंट डिफरेंसेस भी इनमें लिए हैं इसमें अकाउंट में। कॉम्प्रिहेंसिव वाले जो है वो क्या बोलते हैं, ये सब पर्टिकुलरिटीज़ में नेगलेक्ट कर देते हैं, और वोल टेक्स द वोल अंडर द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल, वोल जो है यूनिवर्सल को कंसिडरेशन करते हैं, पर्टिकुलरिटीज़ को यहाँ पर नेगलेक्ट करते हैं, खाली यूनिवर्सलिटी को मानते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वाले जो है ये पर्टिकुलरिटीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, खाली यूनिवर्सल्स को मानते हैं। और कमेंटेड दिस आइडियाज जो इस आइडिया से कमिटेड है वो है अद्वैत, वन एंड होल एंड संख्या भी। तो अद्वैत वेदांत आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरिटीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, सब कुछ यूनिवर्सल तो बोलते हैं यूनिवर्सल सब कुछ। कन्वेंशनल व्यवहार for an universal without beginning and end, single viewed as comprehensive, is not a field of demonstration, nor are the
defined as atoms momentarily passing accessible to demonstration. Only those entities are ultimately real which are popularly apprehended for the whole world and vetoed, experienced by everyone, abide for a certain time and capable of practical action. And this what really is the field of demonstration. Convention वाले ये बोल रहे हैं only those entities are ultimately real which are popularly apprehended for the whole world, पूरा संसार इसमें मान रहा है, जो सबके द्वारा एक्सपीरियंस की जा सके, जो कि प्रैक्टिकल भी हो, खाली वही एंटिटी रियल कही जाएंगी. Changes taking place at prior and posterior time, differentials defined as momentarily passing atoms do not have to conduct the business of the world. Therefore they have not the form of real entities. इसलिए वो real entities नहीं है. एटम पेरिस हो रहा है, एटम के लेवल पे कौन देख रहा है भाई, एक्सपीरियंस थोड़ी कर सकते हैं एटम के लेवल पे, तो वो रियल एंटिटी नहीं बोली जाएगी. ओनली थिंग्स दैट सबसर्व द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड आर एंटिटीज, जो कि एक्सपीरियंस किया जा सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, प्रैक्टिकल हो, वही एंटिटीज कही जाएंगी. मेनली जो कंप्लाइंट है इस मेथड के वो चरवाक है. चरवाक तो सीधा बोलता है जो चीज़ दिख रही है जो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो वही बढ़िया है, बाकी तो भाई बेकार है. वो नहीं ना तो ये मानते कि हम स्वर्ग नरक में जाएंगे मरने के बाद, भगवान किसी में नहीं मान रहे. चरवाक यही है, जो एक्सपीरियंस कर लो, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वही बहुत प्रैक्टिकल थे चरवाक. स्ट्रेट फॉरवर्ड की अगर बात करें तो चौथा यही है, ओनली विच अपीयर्स इन द प्रेजेंट मोमेंट हैज द फॉर्म ऑफ एन एंटिटी, नॉट द पास्ट और द फ्यूचर. जो अभी प्रेजेंट में है वही रियल है, पास्ट फ्यूचर सब बेकार की बातें हैं. ओनली व्हाट इज इफेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल एफिकेसी इज अल्टीमेटली रियल. इसकी प्रैक्टिकल एफिकेसी भी हो, कुछ इफेक्टिवनेस भी हो जिसमें वही रियल माना जाएगा, उसकी खुद की नेचर हो ऑफ एन एंटिटी वन और प्लूरल. क्या बोल दिया मैंने, इज ओन नेचर ऑफ एन एंटिटी वन और प्लूरल, उसकी जो खुद की नेचर प्लूरल है कि सिंगुलर है, क्या है ये तो पूछा है क्वेश्चन है. दे से एंटिटी फॉर्म इज पार्टलेस सिंगुलर विदाउट प्लूरैलिटी ऑफ ओन नेचर. सिंगुलर बोल रहे हैं, ओनली व्हाट इज इट्स ओन इज रियल, नॉट व्हाट बिलोंग्स टू एनीथिंग एल्स. जो उसको खुद का है वही रियल है. तो इसके जो फॉलोवर्स है वो है तथागत, आर कमिटेड टू दिस आइडिया. तथागत आई थिंक बुद्धिज्म में है, बुद्धिस्ट सेक्ट है तथागत, देख लेना. दैन फिफ्थ आता है वर्बल. वर्बल बोले तो सिनोनिमस वर्ड्स डिनोट सिंगल ऑब्जेक्ट नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट. सिनोनिमस वर्ड जो है सिंगल ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं करेगा. सिंगल डिनोटेशन ऑफ सिनोनिमस टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल terms like Indra, Shakra, Purandar denote single object, that is Lord of the gods. Etymological क्या है, synonymous terms have distributed denotations. ठीक है, अलग अलग denotation हो सकते हैं, जैसे कि इंद्र, शक्र, पुरंदर does not denote same object, they have different denotations. उनके different denotations भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो सेम ऑब्जेक्ट को ही डिनोट कर रहे हैं. फिर सातवां जो है बैड मेथड, जस्ट सो, ओनली इन द मोमेंट व्हेन द ओकेशन फॉर द एटमोलॉजिकल यूज इज इंटैक्ट विद इन द पर्टिकुलर थिंग टू बी स्टेटेड बाय द पर्टिकुलर वर्ड. डोंट अप्लाई यूनिवर्सलिटी ऑन द वर्ड इंटरप्रेटेड. इट कैन बी करेक्ट ओनली on that occasion only. Or we can say a single word could have different meanings when used on different occasions. तो अगर सिंगल वर्ड है उस पर यूनिवर्सलिटी अप्लाई मत करो, हो सकता है कि ये सिंगल वर्ड के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर यूज होगा तो डिफरेंट मीनिंग देगा. अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि, तो अगर इसका एग्जांपल दूँ, तो अगर मैं ऐसे ही खाना खाते वक्त बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को मीठा पसंद है, तो मीठे का मतलब यहाँ पर हो गया कि भाई मेरे को मिठाई वगैरह पसंद है या जो भी है. लेकिन अगर हम ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे हैं और वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो ये लड़का पसंद है, मेरे को ये लड़की पसंद है, और मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई मेरे को तो मीठा पसंद है, तो वहाँ पर उसका कुछ और मतलब हो जाएगा. तो यही था इसका एग्जांपल कि इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं लोग. तो मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं एक वर्ड के. तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं वर्ड के. और भी एक एग्जांपल ले सकते हो, ये बेहूदा एग्जांपल था बहुत, लेकिन बस मैंने दे दिया. तो ठीक है, आप देख भी सकते हो, ये मेरे ही नोट्स है, यहाँ पर मेरे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है. तो मैं जेन्युइन बंदा हूँ. तो थैंक यू, बाय बाय.